रामू, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुझे शर्म नहीं आई? अरे अरे मैम साहब, कपड़े पहननी सुबह सुबह, कितनी अच्छी लग रही हो। पर तुझे तमीज नहीं है क्या? दुल्हन के कमरे में ऐसे ही आ गया। अरे तो क्या हुआ, ऐसा आ गया तो? अरे छोड़ो ना, एक बात बताएं तुम्हें हम। अरे हम तुम्हारे लिए जूस लेकर आए हैं, एकदम ताजा मौसम्बी का। अरे क्या है ये, छोड़ो इसे, क्या दुपट्टा। अरे अरे कुछ नहीं है, एक बात बताएं तुम्हें। तुम अच्छा एक बात बताओ, हमारे साहब ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया रात में? तू कौन होता है मुझसे ये बात पूछने वाला? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तमीज नहीं है बिल्कुल भी। एक तो तू दुल्हन के कमरे में ऐसे ही आ गया, ऊपर से मैं कपड़े चेंज कर रही थी, मुझे ऐसे ही देख रहा था। क्या कुछ इस परिवार में कुछ सिखाया नहीं तुझे? अरे मैं इस घर का नौकर नहीं हूँ, मैं इस घर घर का सदस्य हूँ। एकदम छोटा सा बच्चा था जब से इस घर में रहता हूँ मैं। तो ये परिवार वालों ने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं गैर हूँ या अपना हूँ। और रही बात शिकायत की, तो आप इस बात की चिंता ना करें, साहब से कभी मेरे बारे में पूछना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, रात साहब के साथ तुम बहुत मस्ती कर रही थी। क्या बकवास कर रहा है ये? बकवासी क्या बात है इसमें? तुम्हारे रूम के जस्ट बाहर मैंने अपना बिस्तर लगा रखा था, मजा आ गया मैम साहब। और हम तो सोच रहे थे कि आप खूब खेली कूदी होंगी। देख, मेरा दिमाग खराब मत कर। जूस दे और निकल यहाँ से। अरे हाँ हाँ, जूस तो मैं तुम्हें दूंगा। अगर जूस नहीं दूंगा तो फिर बात कैसे बनेगी? देख, मैं इस घर की मालकिन हूँ और तू नौकर। इस तरह से बात मत कर और निकल यहाँ से। अभी तुमने नौकर और मालकिन के किस्से नहीं सुने हैं। अच्छा चलो छोड़ो, पहले जूस पियो। अरे सारा पी लेते, एक घूंट बचा है। नहीं, मेरा मन नहीं है। चलो खैर कोई नहीं। वैसे इस जूस को पीकर ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो कुछ रात की बात बताओ। और हमने ना रात तुम्हारी जो सुहागरात थी ना, हमने सब देखा था अपनी आंखों से। क्या? हाँ। तूने कैसे देख लिया? बंद कमरे में? बंद कमरा है मगर इसमें खुफिया सुराख है, एसी वाला। तो एसी तो साहब ने लगवाई नहीं इसमें, मैंने उसमें ही देखा। और ये बात तुम साहब से बोल भी दोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत फ्रेंकली है हम लोग। और वो तो बोल देते और हाँ देख लेता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझसे क्या ही शर्माना, सब कुछ ओपन है। और अभी मैंने तुम्हें कपड़े चेंज करते हुए देखा। कितना बदतमीज नौकर है इस घर का। मतलब इस घर की दुल्हन को झांक कर देखता है। तेरे से कोई कुछ नहीं बोलता है क्या? अरे नहीं बोलेंगे ना, मैं भी तो इस घर का ही हूँ, क्यों बोलेंगे बताओ? अच्छा, तुझे बदतमीजी करने देते हैं? अरे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। अभी तुम रहोगी तो सब तो जरूर आ जाएगा। ये बात मैं तेरे साहब से बोलूंगी। आने दो मेरे पति को, उनसे सब कुछ बता दूंगी मैं। अरे मुझसे क्या हुआ, कैसे हैं? कुछ नहीं, तू निकल यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत कर। अच्छा चलो बैठो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें चक्कर से आने लगे हैं। अच्छा बैठो, चलो मैं पकड़ता हूँ तुम्हारा। अरे हाँ, अरे बैठो सही से। और हाँ, इसको तो पकड़ लो थोड़ा। अरे मेम साहब देखने दो ना। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज मेम साहब, मुझे ना तुम्हारी टांगें बहुत अच्छी लग रही हैं, देखो ना प्लीज। अरे मैंने सब देख रखा है। अरे कितनी सुंदर है तुम्हारी टांगें, एकदम एकदम गोरी गोरी। अरे तुम अंदर से इतनी गोरी हो मेम साहब, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था। इतनी भी गोरी नहीं हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तू ज्यादा क्यों नहीं? अरे वो क्या है ना, मेरा भी मन है जैसा तुमने साहब के साथ करा मेरे साथ कर लो। और क्या दिक्कत है? और वैसे भी तुम शाम को अपने घर पे चली जाओगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? क्या बकवास किया जा रहा है मेरे पास बैठकर? तू नौकर है, अपनी औकात में रह और जा यहाँ से। कितनी बार बोल दिया मैंने, निकल यहाँ से। हाँ हाँ चला जाऊंगा, मगर अपनी ख्वाहिश तो पूरी ही कर कर जाऊंगा मैं। और तुम अपने मन से बोलोगी। हाँ देखना तुम अब क्या होने वाला है।
क्या क्या होने वाला है? कैसे, क्या हुआ? पता नहीं, मेरा दिमाग भारी हो रहा है और आंखें भी। वो क्या है ना मैम साहब, इस जूस के अंदर एक ऐसी चीज थी जिसे पीने के बाद में तुम 4 से 5 घंटे के बाद उठोगी, और मेरा काम तो सिर्फ 20 से 25 मिनट का है, जो सारा निबट जाएगा। तूने क्या दिया है मुझे? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसा मान लो तुम आराम करोगे, सोओगे बस, ऐसा कुछ नहीं है। बस मुझे अपनी जरूरत पूरी करनी थी, तो ऐसे तो तुम मानते नहीं किसी हाल भी, तो बस मनाने का बस यही एक तरीका था। चलो तुम आराम कर लो। देख रामू के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा मत करना। मैं ये तेरी शिकायत अपने पति से करूंगी। हाँ तो कर देना, क्या हो गया, मैंने कब मना किया है, मगर उससे पहले करने तो दो कुछ। अगर हम करेंगे नहीं तो फिर शिकायत में बिना बात ही हम उल्टा सीधा सुनेंगे। हम करेंगे तब शिकायत होगी, तब मजा आएगा। देख रामू, तू यहाँ से जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। निकल यहाँ से। अरे कोई बात नहीं है, अरे तुम चलो। अच्छा एक काम करो, तुम आराम कर लो, चलो आराम कर लो। अरे क्या बात है, ये तो सो गई। अब तो जो मन करेगा वो मैं कर लूंगा, क्योंकि जब दुल्हन सो जाती है तो कुछ भी हो फिर। अब मेरा जूस ये 5 घंटे तक काम करेगा, 5 घंटे। 5 घंटे में तो मेरा वारे न्यारे हो जाएंगे। तो अब मैं कहाँ से शुरू करूँ? अब तो मैं कहीं से भी शुरू कर सकता हूँ नॉर्मली, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। घर में कोई है नहीं, साहब तो सुबह चले गए थे। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कोई। मैं अपना सारा काम निपटा लेता हूँ, उसके बाद मैं मेम साहब को बोलूँगा कि मेम साहब बहुत मज़ा आया, और ये सब हम रोज़ाना करेंगे, मज़े करेंगे। चलो ठीक है, करते हैं। रामू, रामू ने मुझे बेहोश करके वो सब किया। अब क्या होगा? इसकी नौकर की इतनी हिम्मत, मेरे साथ गलत किया उसने। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्या मैं ये बात अपने पति को बताऊं? नहीं, अभी नहीं। पहले मुझे रामू से बात करनी होगी। रामू, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुझे शर्म नहीं आई? अरे मेम साहब आप उठ गई इतनी जल्दी? मुझे तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि आप इतनी जल्दी उठ जाओगी। मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है, मैं तो तैयार हूँ। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे मेम साहब क्या कर दिया हमने, बताओ तो सही हमें। देख, जो भी क्या है तूने बहुत गलत किया है। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो मेरी शादी हुई है और मेरे पति, उनके बाद तूने ये सब किया। अरे तो मेम साहब इसमें गलत क्या किया है मैंने? जो साहब ने किया है वही मैंने किया है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं सबसे बता दूंगी तूने मेरे साथ क्या किया है, और तुझे पुलिस से ही पकड़वाऊंगी। अरे मेम साहब पागल हो गई हो क्या? ऐसे कैसे, ऐसा हमने क्या कर दिया? अरे वो तो हम तुमसे प्यार करते हैं। जब साहब तुम्हें देखने के लिए गए थे ना मेम साहब, अरे छोड़ो ना, तो उसी वक्त ना तुम हमें पसंद आ गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना बात आगे बढ़ाई जाए। अब मैंने बस जूस में तुम्हें एक टैबलेट दी और तुम 4 से 5 घंटे के लिए शांत हो गई, और मैंने अपना काम निकाल लिया। तो इसमें दिक्कत क्या है, ये तो नॉर्मल सी बात है। इस घर में कोई रहता नहीं है क्या तुझे ये सब करने के लिए दिया? मुझे तो ऐसा लगता है इस घर में ही सब कुछ तेरी मर्जी से चल रहा है, और तुझे छूट दे रखी है बहुत। मतलब किसी को खबर नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। मैं सबकी कंप्लेंट करूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। अरे कैसी बात कर रही हो तुम, ऐसा हमने क्या कर दिया? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस वो तो हमने बस प्यार किया है, और जो साहब ने किया, और करते ही है सब लोग। अरे वो मेरे पति है, तू इस घर का धोबड़ी का नौकर है। तू कैसे कर सकता है मेरे साथ? अरे पर है तो नौकर, रहते तो इसी घर में है।
अरे तुम्हारा मन है तुम भी कर सकते हो, मेरा मन है मैंने कर लिया, तो इसमें दिक्कत क्या हो गई? इतना घमंड इस घर के नौकर को। देख लेना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। अरे मेम साहब कहाँ जा रही हो? हम तो यही तो चाहते हैं, आप हमें ना छोड़ो, पकड़ कर रखो और प्यार करो। और हाँ, ज़्यादा नौटंकी मत करना, मैंने तुम्हारा एमएमएस बना लिया है ये सब करते हुए, समझे? और तुम्हारे फ़ोन पे फॉरवर्ड कर दिया है, आप अपना व्हाट्सअप चेक करो और अपनी वीडियो देखो बिना कपड़ों के नौकर के साथ। अब ज़रा सोचो, वही वीडियो तुम्हारे पति के पास पहुँचे तो क्या होगा? एक ही सुहागरात वाली रात में दो दो बंदे सुहागरात मना रहे, एक नौकर और एक पति। तो ये बात तो मुझे समझाने की जरूरत है नहीं कि तुम्हारे साथ क्या होगा, अच्छी तरीके से आप जानती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब बोलो, क्या डिसीजन निकाला है तुमने? तूने मेरे साथ ये सब करा और ऊपर से मेरी वीडियो ही बना ली। क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा? अरे क्यों, क्या दिक्कत है? अरे कर सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात कौन सी है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये भी ब्लैकमेल करना होता है, इसकी भी मैं पुलिस में बताऊंगी ये बात। अरे तो उससे क्या होगा, मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा। और वैसे ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार करने वाले तो ये सब कर सकते हैं। हाँ तो तू इस घर से निकल जाएगा ना, मैं अपने पति से शिकायत करूंगी और तुझे इस घर से निकलवा दूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, समझा तू? अरे मेम साहब सुनो, मेम साहब सुन तो लो, क्या हुआ, क्यों भागी चली जा रही हो? देख, तू मेरे पास से चला जा वरना बहुत बुरा हो जाएगा। मैं शोर मचा दूंगी और अपने पति को बुला लूंगी। तो क्या बुरा होगा? तुम्हें क्या लगा तुम अपने पति को बुलाकर और ये सब करके तुम बच जाओगी? हैं? देखो, कंप्लेन करोगी और अपने पति से बताओगी तो फिर क्या रिश्ता रहेगा? ये वो तो तुम्हें छोड़ देंगे नौकर के साथ। ये सब क्या तूने, हैं? बात को मत बढ़ाओ, बात को सॉर्ट आउट कर लो। और क्या जाता है, वैसे भी तुम अपने पति के साथ करती हो ये सब। तूने मेरे साथ गलत किया है और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जेल जरूर करवाऊंगी। तो क्या होगा उससे? दिमाग से सोचो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है। तुम्हारे पति तुम्हें रख लेंगे, नौकर के साथ जिसने संबंध बना रखे हो कैसे रख लेंगे? देखो मेम साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या हुआ, शाम को तुम साहब के साथ नहीं करोगे ये सब, तो फिर मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है? बार बार तुम एक ही बात। क्या बकवास किया जा रहा है? तेरे साहब के साथ करूंगी इसका मतलब तेरे भी साथ करूं मैं? अरे वो मेरे पति है और तू इस घर का नौकर है। समझता क्यों नहीं है? चलो ठीक है, समझ गया। अब मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, ठीक है? ये क्या कर रहा है? तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? बचेगा नहीं तू। ला ये फोन दे और इस वीडियो को लो, डिलीट कर। हाँ लो, रख लो। ये वीडियो ऑलरेडी मैंने 2-4 फोनों पे फॉरवर्ड कर रखी है, इससे कोई फायदा नहीं है। तुम इसको डिलीट कर दो, फोन तोड़ दो, रिसेट कर दो, क्या होने वाला है? ले पकड़, जल्दी से फोन डिलीट कर, वो वीडियो डिलीट कर। ये ऑलरेडी वीडियो कई जगह पहुंच चुकी है और ये वीडियो इतनी आसानी से डिलीट नहीं होगी। अब एक काम करो तुम, बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, बैड और मेरे साथ रोमांस और अपनी जान बचा लो। और हाँ, बस ज़्यादा नहीं, तुम मेरे साथ 5 बार कर लो, बस 5 दिन। उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। बोलो, क्या मर्जी है? ये सब गलत है, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? जानता हूं, तो ये वीडियो भी तो गलत ही है, फिर ये वायरल होगी तो गलत में कितना गलत होगा तुम समझते भी नहीं हो। तुम अपने घर पहुंच जाओगी, ये तुम्हें डिवोर्स दे देंगे, धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। और नौकर के साथ ये सब करती है तो कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। तो बस यही दिमाग में सोच लो कि तुम बच जाओगी इसी चीज से। अब मैं क्या करूँ? तूने मेरी वीडियो क्यों बनाई? अरे एक बार कर लिया तूने, क्या वो सब काफी नहीं था क्या? अरे मैंने तुमसे बोला ना कि तुम समझने की कोशिश करो। देखो, मैं इस घर का नौकर नहीं हूं, मैं इनका समझ लो तुम्हारा देवर हूं। क्या वो तुझे ये सब करने देंगे? हाँ, तुम पूछ लेना साहब से, वो मना भी नहीं करेंगे। देख मेरी बात सुन, हो सकता है अगर मैं ये सब किसी को बताऊंगी, अपने पति को बताऊंगी, तो मेरे पति कहीं मुझे छोड़ ना दे। अच्छा चलो, एक बार 5 दिन बस, उसके बाद कभी नहीं। क्या करूं? इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है। अगर इस बारे में दुनिया को पता चला तो क्या होगा? और ये बात मैंने अपने पति को बता दी तो डिवोर्स हो जाएगा मेरा। अब मैं क्या करूं? मेरी तो बहुत बदनामी हो जाएगी। अरे तो हाँ, क्या हुआ, क्यों परेशान होते हो? बस मैं 5 दिन करूंगा, उसके बाद मैं कभी नहीं करूंगा।
नहीं, 5 दिन नहीं, बस एक बार। और उसके बाद तू ये वीडियो डिलीट कर देगा। ये क्या बात हुई? एक बार मतलब एहसान कर रहे हो मेरे ऊपर? मैंने जितना बोला उतना करो। मैं ये सब नहीं कर सकती, मेरे पति देख लेंगे, ये सब गलत है। देखने दो, फिर क्या दिक्कत है? अरे देखेंगे तो देखने दो। देख, ये वीडियो डिलीट कर दे, मैं तैयार हूँ। एक बार तो तूने कर चुका है, फिर उसके बाद नहीं, बस एक बार मानूंगी मैं तेरी बात, वो भी अभी, और फिर उसके बाद नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? चलो चलो बैठो इधर। अरे यार बैठो ना, देखिए कितने प्यारे हो तुम, कितने सुंदर हो। चलो बैठो, चलो। अब चलो, ये ना अपना लोअर प्लेपर जो भी है इसको उतार लो, और हम तुम, अरे उतारो ना, ऊपर से इधर से उतारो। देख, मैं बस यही करूंगी, उसके बाद नहीं। तू पहले ये वीडियो डिलीट कर दे, फिर ही मैं तेरी बात मानूंगी। भीम साहब थोड़े कपड़े तो हटाने दो, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा। क्या बात है यार, मानना पड़ेगा, खूबसूरत तो तुम हो। अब तुम्हें देखकर कैसे न नियत मचले। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या क्या सोचता हूं तुम्हारे बारे में। बस आज मैंने सोचा आज तुम्हें पाके मैं बहुत बड़ा काम कर दूंगा। और ये रही बात वीडियो की, तो आज और 4 बार और फिर उसके बाद में फिनिश। ऐसे नहीं हो सकता। अगर ये सब करते हुए मेरे पति ने देख लिया तो फिर क्या होगा? वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? अरे अभी नई नई शादी हुई है और मैं नौकर के साथ ये सब कर रही हूँ। तब तो नहीं होगा, लेकिन इस डर की वजह से मैं ये सब करूँगी, वो सब हो ही जाएगा। मेरे पति मुझे पैसे भी निकाल देंगे घर से। तुम्हारे पति तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं साहब को समझा दूंगा, और मेरी बात बहुत मानते हैं वो। तुम ये मत सोचो कि मेरी बात नहीं मानेंगे, जैसा मैं बोलूंगा वैसा ही करेंगे साहब। तो इस घर का नौकर है या मालिक जो तेरी बात मानेंगे सब? मैं क्या तुम्हें समझता है तो अपने आप को? अरे मैंने तुम्हें समझाया था ना, इस घर में इतना छोटा था, 2 साल का, तब आया था। मेरा बाप पहले इस घर में काम करता था, और पढ़ाई भी यही कराते हैं और काम भी। तो इस घर से ना हमारे काफी पुराने संबंध हैं। तो इसलिए कभी एहसास ही नहीं होने दिया इन्होंने कि मैं नौकर हूँ, या घर का मालिक हूँ, या घर का सदस्य हूँ। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके करें कुछ। पता नहीं इस घर में इस नौकर को कितना सर पे चढ़ा रखा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फिर। अरे नहीं, चल ठीक है, 5 दिन। 5 दिन नहीं, बस बस यही एक बार। फिर वही बात। अरे तुम पागल हो क्या दिमाग से? चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेती हूँ। इसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर देगा, और जो अगली बार होगा वो मेरे हिसाब से होगा। कहीं ऐसा ना हो मेरे पति देख लें। अच्छा, मैं पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मतलब वीडियो डिलीट कर दूँ, फिर उसके बाद में मेरे पास क्या ऑप्शन रहेगा जो तुम करोगे? फिर तो तुम मुझे वैसे फंसा दोगे। तो इसी में भलाई है कि आप मेरे साथ जो मैं कहता हूँ वो करो। अभी तुम फिलहाल अपने कपड़े उतारो, और जैसे जैसा मैं बोलूँ वैसा करो। और रही बात साहब की, तो वो मेरे ऊपर छोड़ दो। कुछ नहीं हो सकता तुम्हें, कुछ भी, जब तक मैं बोलूँगा। अगर मैंने ऐसे ही बोल दिया ना कि मैम साहब मेरे रूम में आ गई थी, झूठ ही बोल दिया, तब भी साहब तुम्हें धक्के मारे घर से बाहर निकाल देंगे। ये बात याद रखना। चल ठीक है। तो भला इसी में ही है। तुम अब इसे पहले इस ड्रेस को उतारो, और फिर उसके बाद में नीचे कपड़े उतारो, फिर देखो हम तुम्हें कितना मज़ा देते हैं। चलो ठीक है।